मैंने हवलदार साहब के लिए भी जो घटना घटित हुई उसकी जांच की मांग किया हूं। मैं अपने तरफ से 50,000 रुपया, अभी परिवार को पप्पू यादव की तरफ से 20,000 रुपया मिला है। उसकी बेटी की शादी के लिए 2 लाख और उसके दोनों बच्चों को पप्पू यादव जब तक वो पढ़ेंगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा। मैं 1 मिनट या 30 सेकंड का फुटेज नहीं चाहिए। सीसीटीवी फुटेज, उस दिन के 4 घंटे का फुटेज, दिन भर का फुटेज जनता के सामने लाए। हम बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करेंगे कि हमको आप 2 बात पूरा जांच, यदि हिम्मत है तो हम न्यायालय से जांच चाहते हैं। यहाँ का विधायक कहता हम हिजड़ा हो गए, हिजड़ा बना दिया। हिजड़ा होने गए, हिजड़ा हो तुम लोग। खनगोजर सर, गोबर संजय जसवाल गोबर सर, मैं एक बात खुशी होती है। बिहार की इकोनॉमी नीति आयोग के मुताबिक पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति का इनकम, मानव सूचकांक 800 से 1200, 1400, 1600, 1800। बिहार के मुताबिक 3000, 2200, 2600। ठीक है। बिहार दुनिया के सबसे गरीब प्रदेश, सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रदेश, सबसे ज्यादा निरक्षर, हेल्थ और शिक्षा में सबसे ज्यादा शून्य पे, फैक्ट्री नहीं, बाढ़ से मुक्ति नहीं, इनकम का कोई रास्ता नहीं। हम सरकार से और मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, यदि बिहार सरकार के मुताबिक 3000 या 2600 भी पर व्यक्ति सालाना इनकम यदि महीना इतना है, तो क्या कोई नेता, कोई पदाधिकारी, कोई पैसे वाले लोग 2600, 3000 रुपया में अपना परिवार चला लेगा? तो फिर इतनी बड़ी गरीबी जिस जिले में, जिस लोकसभा में आप है, वाल्मीकि नगर, बगा, गरीबी की प्रकाष्ठा पर बिहार दुनिया में जब सब कुछ में पीछे है, उन्माद में आगे, अपराध माफिया में आगे, बलात्कार में आगे, नफरत में आगे, मंदिर की, लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाते हैं आप। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, किसान के हालात पर, माली व्यवस्था पर कोई बात नहीं करते हैं। खाद शून्य हो जाती है, उस पर चर्चा नहीं होती है। खाद आउट ऑफ मार्केट हो जाता है, नेपाल की कालाबाजारी हो जाती है। सबसे ज्यादा पलायन दुनिया में मजदूर बिहार से करता है। आज तक इतना मजदूर पलायन सालाना बाहर अपनी जिंदगी जीने, तब भी आप बिहार दिवस मना रहे। एक दूसरी चीज, जो लगातार शराब से लोग मर रहे हैं, 2 दिनों के अंदर लगभग 47-56, जब कोई पीस है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। ये अलग बात है कि कल 14 साल 15 साल लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, तो हम यह कहें कि कल नहीं था, आज हम, तो आज बालू, शराब, जमीन, टेंडर माफिया भरे हुए। लगभग आप खुद कहते हैं कि हर यूथ के हाथ में कोरेक्स, एसमैक्स, जितनी सारी चीजें हैं, ड्रग्स, सब कुछ जा चुका। सबसे ज्यादा दुनिया में पॉर्न देखने वाला राज बन गया बिहार। नीतीश जी, आप समाज सुधार की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं पर जुल्म, अत्याचार और शोषण बिहार का नमूना है
बलथर पंचायत, बलथर गांव, एक मर्डर होती है और बाद में बहाना दी जाती है मधुमक्खी का। हम बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करेंगे कि हमको आप दो बात पूरा जांच, यदि हिम्मत है तो हम न्यायालय से जांच चाहते हैं, और सीसीटीवी फुटेज में 1 मिनट या 30 सेकंड का फुटेज नहीं चाहिए। सीसीटीवी फुटेज उस दिन के 4 घंटे का फुटेज, दिन भर का फुटेज जनता के सामने लाए। एक जांच, यदि सही में आप सही हैं तो हम आग्रह करेंगे कि आप जांच करा लें। मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, यदि पुलिस का बयान सही है और जनता गलत है तो आप जांच करा लें। 2, किसी चीज जनता मालिक की नेता मालिक, जनता मालिक की शासन मालिक, जनता मालिक की पदाधिकारी मालिक, जनता मालिक की पूंजीपति और माफिया मालिक। तो जब आप गरीब और जनता को भगवान कहते हैं तो फिर बदले की कार्रवाई क्यों करते हैं? सबसे पहले सिपाही हो या नेता, पीएम हो या सीएम, शपथ लेता है गीता, ईश्वर, कुरान, बाइबिल, अल्लाह, संविधान का, ईश्वर का, कि हम बदले की भावना से कभी कार्रवाई नहीं करेंगे। राग, द्वेष, लालच, लोभ, जाति, धर्म, मजहब के आधार पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जब आप शपथ लेते हैं और उसके बाद देश का पीएम से लेके सिपाही ईगो में, अहंकार में, बदले की भावना से कार्रवाई करे। एक घटना घटी जो मधुमक्खी का बिल्कुल गलत है। मधुमक्खी वहां साल भर 2 सालों से है और वो मधुमक्खी के बीच में ही पूरा सिपाही, पूरा सभी लोग घूमते हैं। आज तक किसी को मधुमक्खी ने नहीं काटा। सांप के, जहरीले सांप के काटने के बाद भी 6 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद मौत होती है। ऐसी कौन सी जहरीली मधुमक्खी थी कि 1 घंटे में, आधे घंटे में मौत हो गई? 2, किसी डॉक्टर का रिपोर्ट चोट का है, माथे पर चोट का है, पूरा बोर्ड बैठा दीजिए। यदि आपको है तो बोर्ड बैठा के पूरा जांच हो। 4, 5वां, क्या मधुमक्खी अनिरुद्ध यादव को ही चिन्हित किया, पहचान लिया कि किसी को काटना है, और जितने लोग हैं वहां पर किसी को नहीं काटना है? 6, 7वां, जब घटना घटी, मधुमक्खी काटा, तो आप इस थाना से दूसरा थाना, दूसरा थाना से तीसरा थाना अनिरुद्ध को क्यों ले गए? आप उसके परिजन को क्यों नहीं बताया कि वो बीमार हो गया? आप एटरेंडम लॉस की बात करते हैं। तो मैं बिहार दिवस पर जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है इस कंट्री में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मुझको समझ में नहीं आता है। हमको याद आ जाता है सबसे कि इस भ्रूण हत्या बेटी, सबसे ज्यादा अशिक्षित बेटी, रोजगार नहीं बेटी, पॉर्न के बाद बलात्कार की संख्या बेटी, और इतना ही नहीं, राम रहीम जो 32 बलात्कार किया उसको जेड सुरक्षा मिल गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और महिला सशक्तिकरण, समाज सुधार, उस घटना के बाद थाना में आग कैसे लगी, पूरी सीसीटीवी की जांच हो, लगी या लगाई गई। पब्लिक गए तो हवलदार साहब कहाँ थे? मैंने हवलदार साहब के लिए भी जो घटना घटित हुई उसकी जांच की मांग किया हूं। मैं अपने तरफ से 50,000 रुपया, अभी परिवार को पप्पू यादव के तरफ से 20,000 रुपया मिला है। उसकी बेटी की शादी के लिए 2 लाख, और उसके दोनों बच्चों को पप्पू यादव, तब जब तक वो पढ़ेंगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा। सर मेरे एक मिनट, सवाल ये नहीं उठता है, सवाल उठता है कि पब्लिक मोमेंट जब जनता कानून हाथ में ले ली, हम चोरी करें कानून नहीं,
हम घर डूब जाए कानून नहीं, राम रहीम के लिए कानून नहीं, अदानी अंबानी के लिए कानून नहीं, मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर के लिए कानून नहीं, जमीन माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, टेंडर माफिया, पहाड़ माफिया के लिए कानून नहीं, नील माफिया के लिए कानून नहीं। जिसको हम जनता का भगवान कहते हैं, जिसको 500 और दारू पर हम खरीदते हैं और बेचारी जनता बिकती है। अभी एमएलसी में माफिया में 10,000 पर बिकेंगे, जनप्रतिनिधि लोग 20,000 पर। जो भगवान है, यदि कानून हाथ में गलती के कारण आवेश में ले लिया, पप्पू यादव को कोई थप्पड़ मार दे तो क्या मैं गोली चला दूं? डॉक्टर के भूल के चलते बच्चा मर गया और कोई माँ यदि अपने बच्चों के लिए डॉक्टर का कॉलर पकड़ ले तो क्या उस माँ को जला दिया जाए? कानून यदि हाथ में लिया तो जांच का विषय था, एफआईआर होता, आप कोर्ट जाते, कोर्ट से आप वारंट इशू करते, गिरफ्तारी नहीं होती तो आप कुर्की जब्ती लेते, घर ढा देते, फिर वो कोर्ट का शरण लेता। कोई भी गलती का, अच्छा कौन सा लॉ कहता है कि संध्या के बाद, रात के बाद आप गांव में ढुक करके आप महिलाओं को पीटिए, पैसा ले लीजिए? क्षमा चाहते हैं 3 बजे रात को पुलवामा के शहीद के पिता ने सौगंध खाया कि 50,000 रुपया ले लिया। चूड़ी बेच रही थी कौन खातून, उसका चूड़ी खत्म कर दिया। एक कौन खातून की बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपया रखा था, उसको पीटा भी, मोलेस्टिंग भी किया और उसका पैसा ले लिया। लगभग सबके मोटरसाइकिल चूल्हा तोड़ दिए गए, पूरा बाजार से लेकर के गांव तक ताला लगे हुए हैं, किसी की आवाज तक नहीं उठ रही है। हिटलर, चंगेज खां, यजीद, रावण से भी बड़ा है आप। किसी का घमंड नहीं रहा है। रावण के नाभि पर तीर चलती है। क्या हो गया? यहाँ का विधायक कहता हम हिजड़ा हो गए, हिजड़ा बना दिया। हिजड़ा होने गए, हिजड़ा हो तुम लोग, हिजड़ा हो नहीं, बना नहीं दिए गए। ऊपर से नीचे हिजड़ा हो, कायर हो, कमजोर हो। तुम पैसे के बदौलत वोट खरीदते हो और उसके बाद 5 साल तक जनता को मरने छोड़ देते हो। सदन में जो विधायक और विधायिका को पुलिस पीटी तभी मन भर गया। आज क्या कौन न्याय करने वाला है? जो कानून बनाने वाला है, न्याय करने वाला है, जब वही मंदिर में पिटा रहा है और चेयर को चुनौती मिल रही है, तो कौन मुखिया कानून है? कौन बचा लेगा? कौन सा कानून आपको इजाजत दिया? आप कोर्ट से वारंट लेते, उसके बाद आप दिन में जाते, रात में जाते तो पर्टिकुलर घर को चिन्हित करते। आप हर घर में जाके तोड़ दिए, दहशत का नंगा नाच किए। क्या ये अपराध ये कानून के दायरे में नहीं आएगा? पुलिस शराब बचवाए, कानून नहीं। पुलिस किसी को पीट दे, कानून नहीं। पुलिस घूस ले, कानून नहीं। पप्पू यादव चोरी करे, कानून नहीं। हम जनता को झूठ बोले, कानून नहीं। हम फॉर्न देखें, कानून नहीं। हम बलात्कार करें, कानून नहीं। लेकिन जनता न्याय के लिए सड़कों पर एक भूल कर दे तो उसके बाद रत भर जालियांवाला बाग से बड़ी घटना। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, यदि सही मामले में आप महिला सशक्तिकरण और बेटियों, तो एक बार आपसे आग्रह है कि यहां आकर के देखिए। विपक्ष को 75 एमएलए का ताकत दिया इस जनता ने। इतना बड़ा मौग और निपुंसक विपक्ष जो सदन में अपने विधायिका और विधायक को नहीं बचा सके, और एक भी जगह न बाढ़ में, न सुखाड़ में, न कोरोना में, न पटना में, न एनआरसी में, न मौत में, न बलात्कार में, न घटना में, हमेशा बाहर सदन की रक्षा हो सके कर नहीं पाए। हिम्मत न हो चुनाव लड़ाने की, लोगों के लिए लड़ने की। 3 दिन घटना घटी, 75 एमएलए बन के बैठ जाते। औकात काहे नहीं है तुम्हारी? इतनी हिम्मत हो जाएगी
जनता के पैसे के टैक्स से हम तनख्वाह लेते हैं और हम ही उसको आंख दिखाएंगे। सबके लिए कानून का बैरियर है। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। आपको 3rd डिग्री का आदेश नहीं है। परिस्थिति दंड आपको पानी, रबर, गोली चलाने का आदेश नहीं है। और उसके बाद अपने अहंकार के लिए आप जिस तरीके से रौंदे हैं बलभद्रपुर को, हम कोर्ट भी जाएंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। बिहार दिवस तभी होगा जब इस बिहार के बेटियों को, महिलाओं को, बलभद्रपुर को न्याय मिले। हम एसआईटी के साथ किसी वर्तमान या एक्स जस्टिस के साथ न्याय की मांग करते हैं। सरकार 20-20 लाख रुपया दे, हर गांव वाले जिसकी क्षति हुई है उसका मूल्यांकन करके पैसा दे, जो लोग दोषी है उस सीनियर पदाधिकारी को सस्पेंड करे, अन्यथा बिहार में आंदोलन होगा। 2 कल के बाद बगहा, जिला और बेतिया में इस घटना के खिलाफ आंदोलन के काम किए जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो बिहार बंद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम हवलदार मरे। अब सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आप कार्रवाई करिए, सही किया गलत किया, आग लगी कि लगाई गई, कैसे मरा, ये पूरी जांच का विषय है। अनिरुद्ध के माथे पर चोट है। एक ही आदमी को मधुमक्खी नहीं काट सकता और मधुमक्खी के काटने से व्यक्ति नहीं मर सकता। धन्यवाद। सवाल है सर, जब हम लोग थाने में गए तो सतुआ के मुखिया जी के सामने आएगी, अमीनुल के भी दोस्त है सर, जिसका वीडियो भी है हमारे पास सर, क्या बोलिएगा सर? हम जनप्रतिनिधि लोग दलाल हैं, दलाल। हम लोग से बड़ा दोगला जगला को है ये नहीं। तो भाजपा मारने के विधायक भी मार खा जाते हैं यहाँ के। सर 11 MLA है भाजपा माले, सदन में उठाती क्यों नहीं है? तो सदन बंद क्यों नहीं करती है? विपक्ष में तो है माले। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, विधायक ने लड़ने की हिम्मत तो दिखाई, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हमको सरकार मना दीजिए, बता देंगे कब लौटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड का सेम कॉपी क्या इसमें भी किया गया है क्या? संजय जायसवाल, खनगोजर सर गोबर संजय जायसवाल गोबर। सर मैं एक गोबर पर जितना घी डालिएगा गोबरे कम हो जाएगा। एक सवाल है सर, क्या लग रहा है कि ये जालियांवाला आदमी बड़ों के बाप, कलियों के बाप, सर क्या लग रहा है कि आदमी 500 टका पर चुनाव